हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की में अपनी इस नए क्लास में हम पढ़ने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज वर्किंग कैपिटल एंड टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड डिफरेंस बिटवीन ग्रोस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। आज की क्लास में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। एक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल और सेकेंड है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। तो अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात कर रहा हूं तो सेकेंड पॉइंट थोड़ा सा नीचे है, रुक जाइए मैं आपको दिखा देता हूँ। पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, राइट। ये दोनों के दोनों टॉपिक जो है वो एग्जाम्स में पूछे गए टॉपिक है। ये मार्च 18 और मार्च 22 ये दो बार आया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। और जो आपका ये वाला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये एग्जाम में एक बार आया था, यानी मार्च 19 में आया था। तो यानी 18, 19 और 22 ये तीनों जो ईयर थे उसमें क्वेश्चंस पूछे थे। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना। दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोगों के लिए मैंने एक नया, कहते हैं ना कि कुछ अलग करने की कोशिश की है। और वो ये है कि मैंने एक ऐप बनवाया है, AKT अपनी क्लासेस, या यूं कहो कि मैंने बनाया है AKT अपनी क्लासेस। तो क्या होगा, इट मे बी पॉसिबल कि आपको लगेगी सर हमारे लिए यूजफुल नहीं है। रीजन उसका मैं खुद ही बता देता हूँ। उसका रीजन ये है कि आपका टाइम जो है वो फिनिश हो गया ऑलमोस्ट। आपके एक महीने के बाद एग्जाम है, 1 से 1.5 महीने के बाद आपकी एग्जाम है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके लिए यूजफुल नहीं होगा पूरी तरीके से। हाँ, आप अगर कॉलेज में जाते हो और कॉलेज में अगर आपने बीकॉम लिया, यानी कॉमर्स फील्ड में ही रहते हो, लाइक बीकॉम, अगर मान लो BBA BCA या कुछ अदर फील्ड में जाते हो तो इट मे बी पॉसिबल इतना हेल्पफुल नहीं होगा। लेकिन अगर आप बीकॉम करते हो तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। रीजन ये है कि आने वाले टाइम पे मैं इस ऐप पे आपको क्लास 11th 12th और बीकॉम, इन तीन क्लासेस से रिलेटेड मैं वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा, नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दूंगा और कुछ पेपर्स प्रोवाइड कर दूंगा। और फिलहाल अभी के लिए अगर आपको पेपर्स चाहिए जो आपके मार्च और 19 और मार्च 22 के पेपर्स हैं, तो आप इजीली कलेक्ट कर सकते हो। कहाँ से? और वो है AKT अपनी क्लासेस। आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे सर्च करना है AKT अपनी क्लासेस, सबसे टॉप पर आता है। व्हाइट कलर का लोगो होगा, उस लोगो पे मतलब उस ऐप पे डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। और वहां पे स्टडी मटेरियल में जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हो पेपर्स, राइट। 19 एंड 22 का सारे सब्जेक्ट्स के पेपर आपको वहां पे मिल जाएंगे। ओके, तो ये तो थोड़ा ऐप के बारे में था जो मैंने अभी रिसेंटली इस पे वर्क करना स्टार्ट किया है। अब फिलहाल बात करते हैं टॉपिक की। तो टॉपिक की मैं बात करूँ तो टॉपिक का नाम है वर्किंग कैपिटल। राइट नाउ आज डिस्कस करने वाले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्किंग कैपिटल। लेकिन मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ा उससे पहले मैं एक बात बोलूंगा, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास जरूर देख लेना। मेरे से थोड़ी गलती हो गई, गलती ये हो गई कि मुझे ये टॉपिक उसी क्लास में एक्सप्लेन कर देना चाहिए था, बट मुझे लगा टाइम टेकिंग होगा तो मैंने नहीं एक्सप्लेन किया था। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे। रीजन ये है कि दोनों टॉपिक कनेक्टेड है। अगर डेफिनेशन पता चल गया तो कैरेक्टरिस्टिक्स इजिली पता चल जाता है, बट मैंने सोचा टाइम इशू हो जाएगा, इस वजह से मैंने नहीं एक्सप्लेन किया। वो मेरी मिस्टेक है। इसलिए दोनों वीडियो का आप थोड़ा सा ज्वाइन करके देख लेना, एक साथ देख लेना। उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो अभी डिस्कस करते हैं ये टॉपिक, वर्किंग कैपिटल। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का सिंपल मतलब मैंने बताया था, डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। अगर मैं प्रॉपर डिफरेंस की बात करूं तो हम लोगों ने मतलब प्रॉपर डेफिनेशन की, तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या था? एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर द करंट लायबिलिटी। क्या था? एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर द करंट लायबिलिटी। ये था हम लोग का डेफिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। नाउ अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो नंबर 1 है शॉर्ट टर्म कैपिटल। देखो कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहीं पे बता देता हूं जिससे आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। नंबर 1, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब ही होता है फॉर अ शॉर्ट टर्म। ध्यान से सुनना, करंट एसेट का मतलब ही क्या होता है? फॉर अ शॉर्ट टर्म। और बेसिकली अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म का, तो शॉर्ट टर्म का मतलब ये होता है कि टारगेट होता है कि लेस देन 12 मंथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेस देन 12 मंथ। यानी कि जो भी हमारी चीजें हैं वो लेस देन 12 मंथ्स में कन्वर्ट होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि बिजनेस में से कौन सी चीजें हैं जो इजीली 12 मंथ से पहले हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास जितने भी करंट एसेट्स, ध्यान से सुना, हमारे पास जो भी करंट एसेट्स है इसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? वी कैन इजीली कन्वर्ट इट इनटू कैश। दैट्स वाई इसको हम करंट एसेट बोलते हैं। अदरवाइज हम इसको फिक्स एसेट्स बोलते हैं, क्योंकि फिक्स एसेट्स को तुरंत ही कैश में कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट एसेट्स जो होती है हमारी, करंट एसेट्स होती हैं, इनका मेन टारगेट ही क्या होता है? इनको इजीली हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? कैश में। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, और ये हम नॉर्मली अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स बुक के अकॉर्डिंग। तो नंबर 1 है शॉर्ट टर्म कैपिटल। नंबर 1 क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल। तो याद रखना है कि जो वर्किंग कैपिटल होता है हमारा, ये बेसिकली किसके लिए होता है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया, लेस देन 12 मंथ्स। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। तो डेफिनेशन ही है एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। इट मींस कि बेसिकली ये किसकी बात करता है? करंट एसेट्स की ही बात करता है। तो करंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं? तो इसमें आता है डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल,
शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, राइट। ये 3 नाम आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं लिक्विडिटी। नंबर 1 क्या था? नंबर 1 था शॉर्ट टर्म कैपिटल फॉर अ शॉर्ट टर्म। नंबर 2 इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। नंबर 3 लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि इजीली इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैश में। यानी बेसिकली ये टारगेट करता है क्या हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में या नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लिक्विडिटी इज द बेसिक फीचर ऑफ वर्किंग कैपिटल। लिक्विडिटी क्या है? इज द बेसिक फीचर ऑफ वर्किंग कैपिटल। ऑल द करंट एसेट्स इन विच, ध्यान से सुनना, all the current assets in which working capital is employed are converted into cash easily। ये बात मैंने पहले ही बोल दिया कि जितने भी हमारे वर्किंग कैपिटल होते हैं, और वर्किंग कैपिटल में क्या आता है? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी आता है। लेकिन जब भी हम ज्यादातर कन्वर्टेबल की बात करते हैं हम डिस्कस करते हैं करंट एसेट्स के बारे में, क्योंकि लायबिलिटी तो हमको पे करना होता है, इसलिए हम उसकी बात नहीं करते, हम किसकी बात करते हैं? एसेट्स की। तो एसेट्स को हम इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? कैश में। नंबर 4 लेस रिस्क। रीजन क्या है लेस रिस्क का? रीजन ये है कि वर्किंग कैपिटल सर्कुलेट्स फॉर शॉर्ट टर्म एंड इट इज कन्वर्टेबल इनटू कैश इजीली, दैट्स व्हाई रिस्क भी क्या कम है, जल्दी जल्दी पैसे कन्वर्ट हो रहे, तो रिस्क कहाँ है? नंबर 5 चेंजिंग फॉर्म। द फॉर्म इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन विच वर्किंग कैपिटल इज एम्प्लॉयड। अब ध्यान से सुनना, एक बार मैं वापस पहले ऊपर वाले पॉइंट्स बताता हूं फिर ये एक्सप्लेन करता हूं। नंबर 1 पॉइंट क्या था? नंबर 1 था शॉर्ट टर्म कैपिटल। नंबर 2 लिक्विडिटी। नंबर 3 इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। नंबर 4 लेस रिस्क, राइट। और नंबर 5 की बात करते हैं चेंजिंग फॉर्म। चेंजिंग फॉर्म का मतलब क्या होता है कि ये एक फॉर्म से चेंज होकर दूसरे फॉर्म में जाता है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जो मैंने लिखा है मैं उसी के एक्सप्लेन करता हूँ लेकिन अलग तरीके से। ध्यान से सुनना, हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग सबसे पहले क्या परचेस करते हैं? रॉ मटेरियल। ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? रॉ मटेरियल परचेस करते हैं। फिर इस रॉ मटेरियल पे क्या होता है? वर्क होता है। उसके बाद इसको कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में। इस फिनिश गुड्स को हम लोग क्या करते हैं? सेल करते हैं ऑन करंट कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस। ये डिपेंड करता है मार्केट में हमारा कैसा वैल्यू है, हम कैसे काम करते हैं, कंडीशंस कैसे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने सेल किया करंट कैश के बेस पे या तो क्रेडिट के बेस पे। अगर कैश के बेस पे सेल किया तो टेंशन ही नहीं, क्रेडिट के बेस पे सेल किया तो भी सामने वाला पर्सन क्या बन जाता है? डेटर्स बन जाता है। एंड डेटर्स को भी हम बाद में किस में कन्वर्ट कर देते? कैश में, राइट। सो इट मींस अगर यहाँ पे जितने भी पॉइंट आते हैं वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले आया रॉ मटेरियल, फिर आया फिनिश गुड्स, फिर आया आपका डेटर, फिर आया कैश। ये सारे के सारे क्या? ये तो सारे के सारे करंट एसेट्स ही हैं, यानी कि अपना वर्किंग कैपिटल। दैट्स व्हाई यहाँ पे बोला है द फॉर्म इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन बीच वर्किंग कैपिटल इज एम्प्लॉयड, यानी जितने भी चीजों में हमने पैसे लगाए हैं वो इजीली कन्वर्टेबल होते हैं। एग्जांपल भी देखो वही लिखा हुआ है कि रॉ मटेरियल्स कन्वर्टेड इनटू सेमी फिनिश गुड्स, further into finished goods, then finished goods is converted into debtors if it is sold on a credit and into cash if sold on a cash basis। तो सिंपल सी बात है, वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, टू पे डे टू डे एक्सपेंसिव। सीधी सी बात है, डेली का एक्सपेंस पे करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है कैश की, और कैश किस में आ जाता है? तो कैश आपका आ जाता है वर्किंग कैपिटल में, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी हम किसका निकालते हैं? जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, होता है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर कोई चीज लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, मतलब बेसिकली हम किसकी बात करें? एसेट्स की। अगर कोई एसेट्स ऐसा है जो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, उसका डेप्रिसिएशन का कोई मतलब ही नहीं होता। कि डेप्रिसिएशन का मतलब ही क्या होता है? कैलकुलेटेड ऑन अ फिक्स एसेट्स, राइट। तो यहाँ पे भी ध्यान से सुना क्या लिखा है, depreciation is not calculated due to circulating capital in business and its form is constantly changing। अब सीधी सी बात है, जो जिसका फॉर्म एक है ही नहीं उस पर डेप्रिसिएशन क्या निकालोगे? आज स्टॉक में है, कल पता चला डेटर्स में कन्वर्ट हो गया, अब स्टॉक का निकालने गए तब तो पता चला ये तो डेटर में कन्वर्ट हो गया, फिर डेटर का निकाले पता चला इससे तो पैसे भी मिल गए। दैट्स व्हाई इट इज नॉट डेप्रिसिएशन इज नॉट कैलकुलेटेड, राइट। तो अभी यहाँ पे एक चीज और सुन लेना, एग्जाम में इसमें से एक बार क्वेश्चन आया था मार्च 2022 में, ऑन विच एसेट on which capital or on which capital depreciation is not calculated। तो याद रखना है कि डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट नहीं करते? करंट एसेट्स पे या तो वर्किंग कैपिटल पे। क्लियर है? दोनों में से जो भी नाम होगा आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू टाइप एंड फॉर्म ऑफ बिजनेस। सीधी सी बात है, जो रिक्वायरमेंट होता है डिपेंड्स करता है कि आपका बिजनेस कैसा है, टाइप कैसा और उसका वर्किंग फॉर्म कैसा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, ये था हमारा 8 पॉइंट टोटल।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वर्किंग कैपिटल। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। हालांकि ये टॉपिक काफी इजी लगा जब मैं खुद रीड कर रहा था एक बार, तो मुझे लगा ये टॉपिक तो अगर मैं आपको बोल रहा कि आप खुद से रीड कर लें तो भी चलेगा, बट फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है एक बार एक्सप्लेन कर ही देते हैं, क्या दिक्कत है। इट मे बी पॉसिबल कुछ स्टूडेंट्स को अच्छा आइडिया लग जाए, उनको आंसर्स लिखने में हेल्प हो जाए, दैट्स व्हाई मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग। अब बात करते हैं अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग की, तो अगर कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया तो फैक्टर्स अफेक्टिंग भी इजिली हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। ये जो टॉपिक है ये आपको बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा था, मार्च 2018 इन मार्च 2022। नंबर 1, टाइप एंड नेचर ऑफ अ बिजनेस। ये बात मैंने पिछले क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि आप कौन से टाइप का बिजनेस करते हो, ये भी बहुत मायने रखता है कि आपका कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट होगा। अब मतलब क्या कि कौन से टाइप का बिजनेस, टाइप का मतलब बिजनेस क्या है कि आप कौन सा बिजनेस करते हो, ध्यान से सुनना, आप कौन सा बिजनेस करते हो, बेसिकली मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपका बिजनेस जैसा होगा उसके हिसाब से आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो ध्यान से सुना, यहाँ पे क्या लिखा है, द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल इज डिपेंडेंट ऑन टाइप एंड नेचर। तो आपको याद रखना है, working capital depended on type and nature of a business. Example, the trading units maintaining large stock of goods and selling the goods on a credit require more working capital. याद रखना है, ट्रेडिंग यूनिट्स होते हैं उनको ज्यादा जरूरत होती है। द रेशियो ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस एज पर द नेचर ऑफ इंडस्ट्री ऑल्सो। जैसे गैस कंपनी, electricity company require less working capital, while in a labor intensive industry larger working capital is required। मतलब ये है कि जहां पे आपका काम इलेक्ट्रिसिटी जैसे है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, तो वहां पे ह्यूमंस बहुत कम रिक्वायर होते हैं। वहां पे ज्यादातर जो है वहां पे मशीन्स का काम यूज होता है, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल इंटेंसिव। इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, तो जहां पे कैपिटल इंटेंसिव है वहां पे पैसे की जरूरत कम पड़ती है, लेकिन जहां पे लेबर इंटेंसिव वहां पे ज्यादा जरूरत पड़ती है। रीजन है, लेबर्स को हमें क्या देना पड़ता है, सैलरी देना पड़ता है। सो इट मींस कि हमें पैसे की जरूरत तो पड़ने वाली है, राइट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, टाइप एंड नेचर। ध्यान से सुना, फर्स्ट क्या है, टाइप एंड नेचर। नंबर टू साइज ऑफ अ बिजनेस। अब देखो मैंने ये बात पिछले क्लास में भी एक्सप्लेन किया था। टाइप का मतलब आप कौन सा बिजनेस करते हो, साइज का मतलब आपका बिजनेस वो कितना बड़ा है। तो चाहे टाइप के कोई भी हो, लेकिन अगर वो छोटे पैमाने पे, इट मींस कि अगर आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हो तो उसमें पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वही अगर आप बड़े लेवल पे काम करते हो आपको एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, द स्मॉलर द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट लेसर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। यानी द स्मॉलर इज साइज द लेसर वर्किंग कैपिटल, एंड द ग्रेटर द साइज width of a business the greater is the requirement of a working capital। सिंपल, ये दो लाइन, स्मॉलर लेसर वर्किंग कैपिटल, ग्रेटर ग्रेटर वर्किंग कैपिटल, राइट। नंबर 3, प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या है, अभी इसके पहले मैंने जो एग्जांपल दिया था कि लाइक रॉ मटेरियल्स परचेस करते हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, फिर फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करते हैं सेल में। तो यानी ये जो प्रोडक्शन साइकिल है आपका, जितना ज्यादा बड़ा उतना ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट, ये जितना कम उतना कम पैसे की रिक्वायरमेंट। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोडक्शन साइकिल मीन्स टाइम पीरियड between the procurement of raw materials and manufacturing of finished goods। सिंपल याद रखना है कि गुड्स लाना यानी परचेस, प्रोडक्शन, परचेस एंड प्रोडक्शन के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, मतलब जो टाइम होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन साइकिल। नाउ एज द प्रोडक्शन साइकिल गेट लॉन्गर बिटवीन रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश गुड्स द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल इज मोर। क्योंकि जितना देर काम होगा, मतलब ये है कि उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। जितना कम काम होगा, मतलब जितना जल्दी काम होगा उतना कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। एक बहुत फालतू एग्जांपल देता हूं मैं, ध्यान से सुनना। घर में कभी खाना बनाते हुए देखिए हो मम्मियों को, या खुद कभी खाना बनाए, अगर बनाए होगा तो आइडिया होगा, नहीं बनाया होगा देखे होगे तो भी आइडिया होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, इसमें जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर होता है वो भी क्या होता है, लेस होता है, बहुत जल्दी बन जाता है, टेंशन नहीं। अब वहीं पे अगर आपको सब्जी बनानी, इट मीन्स कि अगर आपको मान लो रोटी बनानी है या सब्जी बनानी है, अब रोटी सब्जी को ठीक है रोटी सब्जी लिख देता हूँ ना, क्या फर्क पड़ता है, आपको रोटी बनाना है या कोई वेजिटेबल प्रिपेयर करना है, तो ये क्या है, इसका जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, लेंदी होता है। प्रोसेस लेंदी होता है तो इसमें रिक्वायरमेंट भी चीजों की ज्यादा होती है ना। क्योंकि मेरे को अभी खुशबू आ रही थी सब्जी की, तो मैंने बोला चलो बता ही देता हूँ ये। तो यहाँ पे वही सेम रीजन है कि काम जैसा होगा उसके बेस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखो वही लिखा है, जैसे एक और एग्जांपल लिखा है,
Cotton industry and jute industry require larger working capital as the production cycle period is long, while bakery, डेयरी इनको कम जरूरत पड़ती है। रीजन क्या है? इनका जो वर्किंग इनका जो ये टाइमिंग होता है वो कम होता है। देखो लिखा ना, लेस वर्किंग कैपिटल बिकॉज द ड्यूरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज शॉर्ट, राइट। तो ये दोनों एग्जांपल याद रखना, अगर नहीं याद रहे तो मेरा वाला एग्जांपल याद रखना है। हालांकि एग्जाम में नहीं लिखना, मैं सजेस्ट करूंगा यही एग्जांपल लिखना। मे बी पॉसिबल सबको खिचड़ी और सब्जी का एग्जांपल समझ में ना आए। उसके बाद नंबर 4, प्रोडक्शन पॉलिसी। प्रोडक्शन पॉलिसी एंड टाइप ऑफ डिमांड। प्रोडक्शन पॉलिसी का मतलब क्या है? जैसे बिजनेस का जो तरीका होता है काम करने का, सेल करने का, या कौन सा प्रोडक्ट काम कर रहे हैं, सॉरी कौन सा प्रोडक्ट कैसा काम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं ये एक्सप्लेन करूंगा बुक में जो लिखा हुआ है तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। लार्जर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड इफ द डिमांड ऑफ प्रोड्यूस गुड्स इज सीजनल। यानी ध्यान से सुनना, अगर जो डिमांड है, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस गुड्स सीजनल है, राइट, द बिजनेस यूनिट फॉलोज द स्टडी प्रोडक्शन पॉलिसी थ्रू आउट द ईयर। सीधी सी बात है, अगर डिमांड किसी एक पीरियड में हो रहा है, सुनना ध्यान से, अगर डिमांड सीजनल है, पर समटाइम्स ऐसा होता है ना कि जो प्रोडक्शन होता है वो कंटिन्यू करना पड़ता है। प्रोडक्शन कैसे करना पड़ता है? कंटिन्यू। रीजन क्या बताऊं उसका? देखो ऐसा एक कहावत है, हम लोग सुना होगा आइडम्स एंड फ्रेजेस में, कि जब प्यास लगती है तब कुआं खोदने नहीं जाते, राइट। तो वही बात आ जाती है, इसलिए प्रोडक्शन जो है वो पहले से ही करना कंटिन्यू जरूरी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखा है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वुलन क्लोथ्स कंटिन्यूज द प्रोडक्शन मोस्टली फॉर द 12 मंथ्स बट द सेल्स रिमेन्स इन अ विंटर सीजन। सीधी सी बात है कि जो ये वुलेंस कंपनीज होती हैं जो आपको गर्म कपड़े बना के देती हैं, ऐसा नहीं कि जब ठंडी आता तब बनाना शुरू कर देते, ठंडी आता तो बिकना शुरू हो जाता है। इट मीन्स वो बनाते कंटिन्यू है, राइट। तो ये आपका होगा प्रोडक्शन पॉलिसी एंड टाइप ऑफ डिमांड, यानी डिमांड कैसा रहने वाला है। उसके बाद नंबर 4 है स्टॉक पाइल ऑफ मटेरियल्स। स्टॉक पाइल का मतलब होता है कि इकट्ठा करना, करना नहीं लिखता हूं सॉरी, ये आपके लिए ज्यादा बेटर है। स्टोर, स्टॉक पाइल का मतलब स्टोर करना। अब ध्यान से सुनना, क्वांटिटी ऑफ स्टॉक पाइल ऑफ मटेरियल्स बिकम मस्ट। देखो, स्टॉक पाइल ऑफ रॉ मटेरियल्स बिकम्स मस्ट, व्हाई? बिकॉज इफ द सोर्सेज आर लिमिटेड, यानी जहां से आपका रॉ मटेरियल आ रहा है वैसे सोर्सेस कम है, या सप्लाई जो है वो इरेगुलर है, या अवेलेबल इन अ सर्टेन सीजन है, तो ऐसे केस में आपको बिग अमाउंट की जरूरत पड़ती है सो दैट यू कैन इन्वेस्ट इन द रॉ मटेरियल्स, राइट। नंबर 6, क्रेडिट पॉलिसी। अब ये है क्रेडिट पॉलिसी, यानी बिजनेस कौन सी पॉलिसी को फॉलो करती है। अगर कैश ओनली फॉलो करती है, कैश बेसिस को, कैश बेसिस को फॉलो करते तो टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर क्रेडिट पॉलिसी को फॉलो करते हैं, यानी क्रेडिट बेस को फॉलो करते हैं, तो ऐसे केस में दे विल रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। रीजन क्या है वो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे देखो, द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल इज लेस इफ द पॉलिसी ऑफ सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स इन ऑन अ कैश बेसिस। यानी अगर कैश के बेस पे सेल हो रहा है तो रिक्वायरमेंट कम होगा, बट नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल इंक्रीजेस, नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल इंक्रीजेस इफ द क्रेडिट सेल पॉलिसी इज अडॉप्टेड। यानी क्रेडिट पॉलिसी तो रीजन उसमें क्या होगा, रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। रीजन देखो, इन द सेम वे लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इफ रॉ मटेरियल्स आर इजीली अवेलेबल। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है सेल कैसे करना है कैश में, तो कम पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब बोला है कि अगर मान लो वही क्रेडिट पे है तो पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। लेकिन देखो परचेस में in the same way working capital is required if raw materials are easily available on a credit। मतलब ये वाला पॉइंट है ना, ये दो पॉइंट है ना, ये सेल के लिए है, और ये पॉइंट किसके लिए है? परचेस के लिए। इट मींस अगर हम लोग गुड्स मार्केट से परचेस करते हैं बट ऑन अ बेसिस ऑफ क्रेडिट, राइट, तो क्रेडिट पे है तो पैसे की कम जरूरत पड़ेगी। लेकिन इफ परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स आर इन कैश इट रिक्वायर्स लार्ज वर्किंग कैपिटल। लेकिन आपका जो परचेसिंग है वो कैश पे हो रहा है तो आपको पैसे की जरूरत तो पड़ने वाली है। ओके, नंबर 7, कन्वर्जन ऑफ करंट एसेट्स इनटू कैश। ये पॉइंट मैंने लास्ट में पॉइंट में भी एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास जो गुड से हमने उसको फिनिश में कन्वर्ट किया, फिर उसको डेटस में कन्वर्ट किया, फिर उसको बाद में हमने कैश में कन्वर्ट किया, तो ये जितना ज्यादा टाइम लगता है उसका मतलब ये है कि हमें उतने ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे देखो, लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्रॉम्प्ट कलेक्शन, तो आपको ये अंडरलाइन कर लेना है, इन केस ऑफ प्रॉम्प्ट कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स ऑन अ कैश, मतलब अगर आप डेटर से जल्दी जल्दी पैसे कवर कर ले रहे हो, सेल कर रहे हो कैश के बेसिस पे, बिल्स रिसीवेबल जो है वो जल्दी मिल जा रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगा। लेकिन इन कन्वर्स कंडीशन, अपोजिट कंडीशन में लार्ज वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, राइट। नंबर 8, स्टॉक टर्नओवर रेशियो।
अब स्टॉक टर्नओवर का रेशियो का मतलब क्या होता है, ये अकाउंट्स में भी आप लोग पढ़ोगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो का। इट मींस कि जो हमारे पास स्टॉक है कितने पीरियड में उसको इजीली हम सेल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। इसकी वजह से आपका कैश का रिक्वायरमेंट यानी वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट डिसाइड होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, स्टॉक टर्नओवर रेट इज हायर, इन मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड इफ स्टॉक टर्नओवर रेट इज लोअर। तो यही 2 पॉइंट याद रखना है। उसके बाद है नंबर 9, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अब ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या, अगर बिजनेस में जो काम कर रहे हैं वो इतने अच्छे हैं कि दे आर गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट विद इन अ मिनिमम एफर्ट्स, राइट, विद मिनिमम एफर्ट्स, द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल कैन बी रिड्यूस्ड बाय एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। सीधी सी बात है, अगर वो कम काम करके अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, इट मींस कि आपको कम चीजों की जरूरत पड़ने वाली है यानी रिसोर्सेज की, एंड रिड्यूसिंग और रिमूविंग वेस्टेज ऑफ प्रॉम्प्ट कलेक्शन। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। उसके बाद नंबर 10 द लास्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एज अ डिविडेंड, अगर वो कैश में हो रहा है तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एज अ डिविडेंड अफेक्ट्स द कैश बिकॉज dividend is paid in cash. If company allots a major part of its profit as a dividend, more working capital will be required due to larger outflow of cash. मतलब क्या बोला है कि अगर मान लो कि जो कंपनी है वो डिविडेंड कैश में दे रही है तो उनके पास पैसा बचेगा नहीं, बाद में उनको क्या करना पड़ेगा, मार्केट से और लेना पड़ेगा या मार्केट से कहीं और कहीं से तो लेना पड़ेगा ना। इट मींस द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विल बी मोर। क्लियर है? तो ये था आपके 2 टॉपिक, नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल है, नंबर 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। सो आई होप कि आपको पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा, यानी जो मैंने एक्सप्लेन किया अंदर के टॉपिक्स वो आपको क्लियर हो गया। अब आपको एक बार पॉइंट्स लर्न करना होगा। तो पॉइंट्स में क्या है, टाइप है, नेचर है, साइज है, प्रोडक्शन साइकिल है, प्रोडक्शन पॉलिसी है, स्टॉक पाइलेशन है यानी स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल से, क्रेडिट पॉलिसी है, कन्वर्जन ऑफ करंट एसेट इनटू कैश है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, स्टॉक टर्नओवर है, डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। इट मींस कि देखो यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं ये टॉपिक्स ऐसे नहीं जो आपने कभी सुना नहीं है, बस आपको दिमाग में रखना है कि कौन कौन सी चीजें पॉसिबल हैं। आपको थोड़ा शांत होना होगा, एक बार टॉपिक को रीड करो और खुद से सोचो कि वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चीजें हो सकती है। आपको 10 आउट ऑफ 10 ये लर्न नहीं करना है, आपको अगर 8 भी लर्न हो जाता है दैट इज गुड, राइट। दिमाग में रखना है 8 to 10 के बीच में चलना है। ओके तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर देना, शेयर तो जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको और भी फ्यूचर में ऐसे वीडियोस की जरूरत हो तो। नहीं है तो इट्स ओके। ओके तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।